हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दो बड़ी खबर आज निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में, और ये दोनों ही राहत भरी खबर हम इनको कह सकते हैं। एक तो एसटी की जो बची हुई सीट थी वो एससी में जोड़ने के लिए पिटीशन फाइल हो चुकी है, और 68,500 की जो बची हुई सीट है 22,000 उनको जोड़ने के लिए भी पिटीशन फाइल हो गई है। इससे कम गुणांक वालों के लिए राहत भरी खबर है। आइए देख लेते हैं क्या है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन व्यक्तियों को होगा, उन अभ्यर्थियों को होगा जिनका मेरिट में कम गुणांक है। तो 68,500 के रिक्त पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने पर याचिका फाइल हो चुकी है। जल्द ही डायरी नंबर भी उपलब्ध होगा। दूसरी याचिका भी जल्द होगी फाइल। तो धन्यवाद साहिल गुप्ता, लो मेरिट टीम। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये चीज़ें चल रही हैं। और जल्द ही डायरी नंबर, तो जब तक केस के लिए सुनवाई के लिए जस्टिस और पूरा हर चीज़ जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक उसको आधार नहीं माना जाएगा। लेकिन इस तरह की सूचनाओं से थोड़ी राहत भरी सांस, क्योंकि आपको पता है कि 19 तारीख के बाद कोर्ट बंद होने वाला है। और अब पहले ये 19 तारीख से बंद होता, अब ये 20 तारीख से बंद होने वाला है कोर्ट। तो 20 तारीख से आपका कोर्ट बंद होने वाला है। 20 तारीख के बाद लगभग जितने भी दिन ये कोर्ट बंद रहेगा, एक महीने के लिए मान लीजिए आप, तो जितने भी दिन कोर्ट बंद रहेगा उतने दिन ये कम गुणांक वाला बच्चा पहले सोच रहा था मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, तो कम से कम वो 22,000 सीटों को जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास में उसके मन में एक पॉजिटिविटी रहेगी कि हाँ, यदि 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो कम से कम वो अपना चयन यहाँ सुनिश्चित ले करके चलेगा। कम से कम ये एक ऐसी खबर है जिससे हर अभ्यर्थी को फ़ायदा होने वाला है। खासकर लो मेरिट टीम के साहिल गुप्ता जी हैं, इन्होंने ये इस सूचना को दिया है। और इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एप्लीकेट ज्यूरिडिक्शन स्पेशल लीव पिटिशन, और यहाँ पर दिया है गणेश कुमार, ये पिटिशनर हैं और इन्होंने भी एक केस फाइल किया हुआ है इस चीज़ के ऊपर। और 6 तारीख को आप समझ सकते हैं लखनऊ की बेंच में रिलीफ के लिए। तो इसके ऊपर अब धीरे धीरे केस पढ़ते जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसों की पूरी झड़ी है। एक एक करके मैं इनके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, सभी केसों के बारे में। मैं आपको यही सब चीज़ें समझा देता हूँ, क्योंकि उसमें आप ये समझेंगे कौन सा हमें इससे अर्थ नहीं होता है कौन सुनवाई करेगा, कौन से चैम्बर में कितने बजे सुनवाई होनी है। मैटर बस ये है कि उसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए। वो कब होती है, कौन करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस अभ्यर्थी को लाभ पहुंचना चाहिए। और मेरा प्रयास प्रत्येक वीडियो में यही रहता है कि उन 22,000 सीटों को जुड़वाया जाए। आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, सब में मेरा यही प्रयास है कि 22,000 सीटों को जोड़ा जाए। और कुछ अभ्यर्थी भी इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं जो लो मेरिट टीम से, जो साहिल गुप्ता जी की टीम है उससे मैं लो मेरिट टीम है, वो प्रॉपर अपना काम कर रही है। यदि ये चीज़ें सफल होती हैं तो वाकई में ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब तक उसकी आधिकारिक सूचना जो पोर्टल होता है जो हमारी जुडिशरी है उसका पोर्टल होता है, जब तक वहाँ पर वो पिटिशनर एज ए पिटिशनर फाइल नंबर नहीं मिल जाता है तब तक इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मान लीजिए बीटीसी लीगल टीम है या शिक्षा मित्र हैं, तो उनको पता है कि कोई और फाइल ना करे इससे पहले है, इस तरह के रूमर्स उड़ा देते हैं। रूमर्स उड़ाने से फिर क्या होता है, जैसे बीटीसी लीगल टीम है या बीएड लीगल टीम है कोई भी, तो उससे उन्हें ये फ़ायदा होता है कि कोई किसी का मन भी अगर बन रहा होता है पिटिशन फाइल करने के लिए, तो वो सोच लेता है पिटिशन तो फाइल हो ही गई है, हमारा बस काम होने से मतलब है। लेकिन जब तक वो पिटिशन आधिकारिक ना हो तब तक किसी को भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचना चाहिए। अभी आपने देखा होगा एनओसी मुद्दे पर के 12 याचिकाकर्ताओं ने फाइल की थी, लेकिन उस केस में केवल जितने लोगों ने याचिकाकर्ता थे, 12 याचिकाकर्ता थे, केवल उन्हीं को एनओसी का फ़ायदा मिला है, ना कि सबको। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आगे मील का पत्थर साबित होंगी, ये चीज़ें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि एनओसी के खिलाफ याचिका पड़ चुकी है कि एनओसी नहीं मिलनी चाहिए। इससे अब अभ्यर्थियों का जो अहित होता है, जो कम मेरिट वाला बच्चा है उसको बहुत बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में इसके ऊपर केस फाइल हो चुका है। और अब इस तरह की संभावनाओं से आप परिचित हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आगे की रूपरेखा अब कुछ भी चेंज हो सकती है। और क्योंकि ये दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी। इनमें से जो पहली चीज़ थी
इनमें से जो पहली चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, इनमें से पहली चीज़ हमारी ये है कि एक तो किसी को एनओसी ना मिले, क्योंकि यदि किसी को एनओसी मिलती है तो वो सीधे सीधे लो मेरिट वाले पर आघात करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो 22,000 सीटें हैं, 22,000 सीटें जोड़ने का सीधा सीधा प्रयास किया जाए। इसके ऊपर भी पिटीशन फाइल हो चुकी है, इसके ऊपर होने वाली है। जब हो जाएगी तो मैं आपको आपके समक्ष ये सारे आंकड़े लेकर फिर हाजिर होऊंगा। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, एक तो किसी को एनओसी नहीं मिलनी चाहिए थी यहाँ पर, दूसरा 22,000 सीटें यहाँ पर जुड़नी चाहिए। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि सरकार सेकंड काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों को साथ लेकर चल रही है, तो जो फर्जीवाड़ा हो रहा है भर्ती में, वो फर्जीवाड़े जितने भी हैं ये सब भर्ती से बाहर हों ताकि मेरिट को नीचे लाया जाए। चौथा पॉइंट, जो शिक्षा मित्र हैं वो जितने 60-65 पर क्वालिफाई हैं केवल उतने ही भर्ती करे जाएं और उनको ही नियुक्ति पत्र दिया जाए। बाकी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाए जब वो लायबल नहीं है उस जॉब के लिए। हाँ, 60-65 पर जितना बच्चा क्वालिफाई करता है उसका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि वो एक हार्ड वर्क वाला बच्चा आप उसको कह सकते हैं। उसने अपनी मेहनत से अपना स्थान पाया है। वो सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के सामने ये नहीं कह रहा जी मुझे मेरिट गिरा के ले लो। उसने मेहनत करी है और उसका अधिकार है, वो उसको मिलना ही चाहिए। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब वैसे भी इतने केस पड़ चुके हैं इस भर्ती के ऊपर कि लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। कभी 69,000 शिक्षक भर्ती में, कभी मतलब मैंने आपको बताया था लगभग 15 केस पड़ चुके हैं इस भर्ती के ऊपर। लेकिन सरकार भी पूरा हाथी की तरह मदमस्त है और उसे मतलब नहीं है रास्ते में कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो भी अपना हर हर्डल को पार करते हुए गवर्नमेंट नियुक्ति पत्र देने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध दिखाई देती है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सरकार नियुक्ति पत्र देने के लिए अभ्यर्थियों के साथ खड़ी हुई है। लेकिन जैसा कि 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास अभ्यर्थी कर रहे हैं, यदि ये प्रयास सरकार द्वारा किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि बीटीसी लीगल टीम या बीएड लीगल टीम गई थी वहाँ एक लेटर देने के लिए कि सर हमें नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी सिवाय एक बात के कि सर 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास करिए जो 68,500 की बची हुई हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जुड़ सकती हैं और यही सही समय है कि उनको जुड़वाने के लिए एक सीधा प्रयास किया जाए। तो फ्रेंड, यदि आपको ये खबरों से आपको यदि कोई ऐसी सूचना मिलती है जिसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है तो आप उस पर विश्वास ना करें केवल। तो यहाँ पर ये तो पक्की बात है कि एसटी की सीट एससी में जुड़ने के लिए केस फाइल हो चुका है। मैंने आपको उसके लिए दिखाया भी था, ये केस फाइल हो चुकी है। गणेश कुमार ने करी है, पिटिशनर हैं, और ये सीट इसके ये बात कंफर्म हो गई है। और इसके लिए जो अभी ये चीज़ें आ रही हैं, ये ट्वीट है और यहाँ पर ये कहा है कि दूसरी याचिका भी जल्द फाइल होगी और डायरी नंबर नहीं मिला है, जोड़ने के लिए याचिका फाइल होगी है। इस 68,500 की बची हुई सीट है 22,000, उनको 69,000 में जोड़ने का यहाँ प्रयास किया गया है। तो यदि ऐसी चीज़ें वाकई में ही है, जब तक इनको फाइल नंबर नहीं मिलता ये कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ इस पर प्रयास चल रहा है पूरा, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो इन चीज़ों से थोड़ा राहत मिलता है। कोर्ट बंद होने के बाद भी व्यक्ति का मूड ख़राब रहता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है, भर्ती रद्द करो, इस तरह की बातें जो है। तो जांच होना सही है। किसी भर्ती की यदि जांच होती है तो वो चीज़ अपने आप में स्टैंड करती है, वो लायबल है बात अपने आप में। और जो एक मैं जो अमिताभ ठाकुर जी की वाइफ है नूतन ठाकुर, उन्होंने खुलेआम ये बोल दिया है कि कोई भी याचिकागढ़ बनना चाहे तो ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप उनको देख लें, उनको ज्वाइन कर लें। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करी है 69,000 शिक्षक भर्ती पर, और जांच के उसमें लगभग 200 से अधिक याचिकाकर्ता भी बन गए हैं, तो उनको लेकर उन्होंने वहाँ पिटीशन फाइल कर दी है। अब सीबीआई जांच के लिए वो करने वालियां भी करी नहीं है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं कि सही है, जो चीज़ें गलत हैं, चाहे सीबीआई जांच हो चाहे एसटीएफ जांच हो, जांच होनी ज़रूरी है। ये सभी के लिए अच्छा है, जिनका चयन हो गया, जिनका चयन नहीं हुआ, दोनों के लिए। यहाँ पर एक केस था एनओसी को बाहर करने वाला, जो इनको एनओसी ना दी जाए इस तरह से अफसर की समानता के लिए। लेकिन जो लो मेरिट वाला बच्चा है, लो मेरिट वाले बच्चे को यदि नौकरी ना दी जाए
और केवल गृह जनपद के लिए किसी को एनओसी दी जाए तो लो मेरिट वाले का भी तो अधिकारों का हनन है, उसके अफसर की समानता का हनन होता है। तो इन्होंने भी यहाँ पर केस फाइल कर दिया है कि किसी को एनओसी ना दी जाए। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। इससे कम मेरिट में मैं हमेशा जिनका चयन हो गया उनके भी साथ उनको जॉइन लेटर मिलना चाहिए। दूसरा, जिनका चयन नहीं हुआ, लो मेरिट पर हैं, मैं चाहता हूँ भर्ती में अधिक से अधिक बच्चे यहाँ इनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे कम गुणांक वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाए। हाँ, बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन से बाहर है तो उसको तो नौकरी यहाँ मिलने वाली नहीं है, लेकिन यदि 68,000 यदि 69,000 में 22,000 सीटें और जुड़ जाती हैं तो ये लगभग 91,000 जगह हो जाएंगी। और 91,000 जगह, 91,000 समथिंग, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाएगी। इसके ऊपर राजनीतिक पार्टियों की भी पूरी निगाह बनी हुई है। और भर्ती में यदि सरकार करने में सफल होती है तो वो अपने आप में एक कांटे चीज़ें होगी, एक ऐसी चीज़ जो सरकार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि वाकई में, क्योंकि सरकार ने हर समय अभ्यर्थियों का साथ दिया है, सरकार हर समय साथ खड़ी रही है और लड़ी है अभ्यर्थियों के लिए। कुछ लोग सरकार पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि सरकार ने बेईमानी कराई है। सरकार यदि बेईमानी कराती तो सरकार एसटीएफ को जांच क्यों देती, सरकार इस जांच को क्यों कराती। ये सत्य है कि सरकार नियुक्ति पत्र देना चाहती है, पर सरकार इस शर्त पर नियुक्ति पत्र देना चाहती है कि बाद में यदि फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो आपके खिलाफ विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसलिए वो बच्चे काउंसलिंग में खुद ही भाग नहीं लेंगे, और यदि ले भी लिया तो फर्जीवाड़ा सामने आएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? किसी को गलत बात बोल देना बहुत आसान होती है, और उसकी कर्तव्यनिष्ठा और कार्यशैली को देखना एक अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सरकार 60-65 जिता कर लाई है, आगे भी जिताएगी। और सरकार से मेरा आग्रह है कि वो 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए अभ्यर्थियों के ऊपर निर्भर ना रहे, वो स्वयं कोर्ट में जाकर 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास करें। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।